ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शिव जी की सेवा में व्यस्त होंगे। तो देखिए, सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल के दिन यानी कि 24 अगस्त को आ गई है सावन की अंतिम गुरुवार की अष्टमी तिथि। ये जो अष्टमी तिथि है ना, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अष्टमी तिथि बहुत ही खास रहती है, जो कि जीवन में, मनुष्य के जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन रहता है अष्टमी का। तो अष्टमी का दिन है ना, वो कभी भी हमें छोड़ना नहीं है। उस दिन हमें कुछ ना कुछ प्रयास जो है, कुछ ना कुछ उपाय जो है, वो हमारे घर में, हमारे खुद के लिए, हमारी सुख शांति के लिए जरूर करने चाहिए। तो पूज्य गुरु जी की कथा सुन के विस्तार से बताने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले बता दूं कि आज के वीडियो में हम टोटल 3 उपाय ऐसे देखने वाले हैं जो कि हमें कल के दिन यानी कि अंतिम गुरुवार की अष्टमी के दिन करने ही करने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो उपाय है, देखिए, गुरुवार की अष्टमी जब भी आती है तो हमें भाग्य चमकाने के लिए, भाग्योदय होने के लिए हमें उपाय करने रहते हैं। हमारे जीवन में सुख शांति आने के लिए उपाय करने रहते हैं। तो ये जो पहला उपाय है ना, वो करने से हमारा जो भाग्य है वो उजल जाएगा। मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो अलग बन जाएगी। जैसे कि हम पहले देखो बहुत गरीबी में जीवन बिता रहे हैं या फिर कुछ भी परेशानियां हैं, लेकिन ये उपाय करने के बाद हमें सुख शांति आएगी। तो आपको ये उपाय करने के लिए सबसे पहले एक बेलपत्र चाहिए। अच्छा सा बेलपत्र, अच्छा सा सुंदर सा, कटा फूटा किधर भी नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको एक बेलपत्र चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए थोड़ा सा शहद, एकदम थोड़ा सा शहद चाहिए, और 1 लोटा भर जल जो है वो चाहिए। तांबे का लोटा लीजिए अपने घर से, आपको 1 लोटा जल जो है वो लेके जाना है और आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। देखिए है, कल के दिन आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी ये उपाय कर सकते हो। और कौन लोग इस उपाय को कर सकते हैं? जिनका नया बिजनेस शुरू करना है, जो जॉब कर रहे हैं वो लोग भी कर सकते हैं। जिनको नया बिजनेस शुरू करना है वो भी कर सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हो, आपको आपके स्टडी में यश चाहिए, या फिर आपको अच्छा कुछ बनना है, तो भी आप कर सकते हो। मतलब सभी तरह के लोग अपनी काम में उन्नति पाने के लिए ये उपाय जो है वो अष्टमी के दिन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप जो शहद लेके गए हो आपके घर से, तो आपके हाथ की, मतलब सीधे हाथ की अनामिका उंगली जो है, उस उंगली से हमें ओम लिखना है। आप ओम किधर लिखोगे अच्छे से देख लीजिएगा, ओम कैसे लिखना है। और आपको उस दिन, मतलब कल के दिन, अपनी अनामिका जो उंगली रहती है उससे आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर, हमें पता है कि सब परिवार उनका वहीं पे विराजमान है, तो माता अशोक सुंदरी का जिधर बीच में स्थान है उधर आपको ओम लिखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आप जो बेलपत्र लेके गए हो आपको वो बेलपत्र समर्पित कर लेना है। अगर आपको बेलपत्र किसी भी कारण नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, उधर का ही एक बेलपत्र उठा लेना है, शुद्ध जल में उसको साफ कर लेना है और उसके बाद भगवान शिव जी को ये चढ़ाना है। लेकिन ऐसा अगर आप करते हो तो दान पात्र जो रहता है उसमें आप 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, कितना भी पैसा हो, लेकिन डाल के आना, क्योंकि वो हमें फोकट का नहीं चाहिए। हमने हमारा पैसा खर्च करके उपाय करना चाहिए। तो बेलपत्र रख दिया, जलाधारी के ऊपर ओम निकाल दिया हमने अनामिका उंगली से, उसके ऊपर हमने बेलपत्र जो है वो रख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हम जो भी पानी लेके गए हैं वो पानी जो है वो हमें थोड़ा सा पानी से अभिषेक करना है। किधर बेलपत्र का सबसे ऊपर वाला पत्ता जो है उसके ऊपर आपको बेलपत्र पर अभिषेक करना है थोड़े से पानी से। उसके बाद आप क्या करोगे, जितना भी पानी बचा है उसका शिवलिंग के ऊपर का जो भाग है उधर आपको अभिषेक कर देना है और नीचे आना है। फिर हमें जिधर हमने ओम लिखा है उसके ऊपर बेलपत्र रखा है, उसके ऊपर हमें हमारा हाथ रखना है और माता अशोक सुंदरी से हमें प्रार्थना करनी है। आपकी जो भी मनोकामना हो आप बोल सकते हो, आपके अकॉर्डिंगली आप बोल लेना कि मुझे ये चाहिए, मुझे काम में सफलता नहीं मिल रही है या मुझे बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप वो मेरा काम करवा दीजिए। मेरी पूरी तहे दिल से आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए, माता अशोक सुंदरी ये भगवान शिव जी की बहुत ही प्यारी पुत्री है, सबसे लाडली और प्यारी पुत्री है। आप अगर कोई भी इच्छा उनसे व्यक्त करते हैं तो वो अपने आप शिव जी
पर जाती है, क्योंकि हमारे जो प्यारे लोग रहते हैं, जो बहुत पसंद रहते हैं, उनकी बात हम कभी भी टालते नहीं हैं। उसी तरह अशोक सुंदरी जब शिव जी से उनकी आपकी रिक्वेस्ट जो है वो बता देगी कि वो आदमी आया था और उसने ऐसा ऐसा रिक्वेस्ट किया है मेरे से, तो आपको ये पूरा करना ही होगा। तो शिव जी आपकी जो मनोकामना है वो तुरंत पूरी कर ही देंगे। तो आपको आपकी मन की मनोकामना जो है वो बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, आपको ये बेलपत्र, ओम पर रखा हुआ बेलपत्र जो है उस पर आपका हाथ रखना है। तो इसी तरह से ये उपाय, शहद वाला उपाय, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अष्टमी के दिन करता है, उनके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं रहते हैं। तो चलिए आते हैं दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय जानने से पहले सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और उसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे नए नए वीडियोस अपने चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। तो आते हैं दूसरे उपाय की तरफ। ये जो दूसरा उपाय है ना, वो हमारे मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए हमें करना है। समस्त इच्छाएं, हमारी समस्त विशेष जो रहती है वो पूर्ण करने के लिए हमें ये उपाय करना है। तो आप क्या करोगे, एक कनेर का फूल लेना है। अगर आपके पास कनेर का फूल आपको नहीं मिल रहा है तो आप दूसरा उपाय जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको उधर कनेर का फूल मिल रहा है तो ही आपको ये उपाय करना है। तो कनेर का अच्छा सा सुंदर सा ऐसा फूल ले लिया हमने। उसके बाद हमने ले लिया एक सुंदर सा बेलपत्र, और उसके बाद हमें लेना है शमी का पत्ती। उसके बाद एक लोटा भर जल लेके जाना है हमें। अगर आपको शमी का पत्र नहीं मिल रहा है तो आपको एक चावल का दाना लेना है। शमी का पत्र अगर नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास नहीं अवेलेबल होता, तो आप चावल के दाने से भी ये उपाय कर सकते हैं। कौन से भी उपाय में देखो, जहाँ भी मैं बोलूँगी ना कि आपको शमी का पत्ता लेना है, अगर नहीं है आपके पास शमी का पत्ता तो आप उसकी जगह पे चावल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पूज्य गुरु जी बताते हैं कि आपके पास अगर शमी का पत्र नहीं मिल रहा है तो आपको चावल का उपाय भी करना चाहिए। तो आपने क्या क्या लिया, पीला कनेर का फूल ले लिया, उसके बाद बेलपत्र ले लिया, उसके बाद शमी का पत्ता ले लिया, और उसके बाद हमारे घर से एक लोटा जल ले लिया, और हम चले गए शिव मंदिर में। अब आपको क्या करना है, जाते ही आपका फेस रहेगा उत्तर की तरफ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो आपने जल लेके गए हो वो आपको चढ़ा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें बेलपत्र चढ़ाना है, उसके बाद उसके ऊपर हमें शमी पत्र चढ़ाना है, और उसके ऊपर हमें वो जो कनेर का फूल लेके गए हो आप, पीले रंग का कनेर का फूल लेके गए हो, वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए वो फूल जो है वो चढ़ा देना है। तीनों चीज़ें जो है वो चढ़ाने के बाद आपको आपकी मनोकामना जो है वो भगवान शिव जी से बोल देनी है। देखिए, इस दिन अगर गुरुवार के दिन या फिर अष्टमी के दिन आप कनेर के फूल का उपाय करते हैं ना, तो वो उपाय जो है वो पूरी तरह से पूरा ही होता है। आप ऐसी मनोकामना बोल दीजिए कि जो आपको ऐसी चाहिए कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो होना ही चाहिए। सावन का माह खत्म होने तक हमें ये होना ही चाहिए। तो आप ऐसी विशेष जो है ना, वो विशेष आप अष्टमी के दिन भी बोल सकती है। मतलब कल के दिन आप ऐसा उपाय करके कनेर का फूल, बेलपत्र, शमी पत्र चढ़ा के आपको आपकी इच्छा बोल देनी है। ऐसा जो भी व्यक्ति अष्टमी के टाइम आप अपनी इच्छा बोल देता है तो भगवान शिव जी उनकी इच्छा हर बार पूरी करते हैं। तो चलिए आते हैं तीसरे उपाय की ओर। अब ये तीसरा उपाय जो है ना, वो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रदोष समय में ही करना है। ऐसा पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपको ये उपाय प्रदोष समय पर ही किया तो उसका बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। तो आप प्रदोष समय पर ही करें। दूसरे उपाय जो है वो दिन भर आप कभी भी कर सकते हो। तो आपको थोड़ा सा घी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या है वो सबसे पहले बोलते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि हमारे जीवन में, हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको कम करने के लिए और हमारे काम सफल करने के लिए हमें ये उपाय करना है। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा घी, एक चम्मच भर या फिर थोड़ा सा, उससे भी थोड़ा रहा तो भी चलेगा, तो उतना देसी गाय का जो घी रहता है वो लेके आपको शिव मंदिर में जाना है। और हमारा एक लोटा जल हमने समर्पित कर दिया। फेस रहेगा उत्तर की तरफ। एक लोटा जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपने जो घी आप लेके गए हो उससे आपको माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है ना, उधर लेपन कर देना है। लेपन कर दिया, उसके बाद आपको थोड़ा सा, मतलब जितना आपको चाहिए उतना आप वो घी जो है उसमें से थोड़ा ले लेंगे। और उसके बाद हमारे घर पे आना है। और आने के बाद आपको
अपने मुख्य द्वार पर ये जो आप लेके आए हो घी का थोड़ा सा उधर से लेके माता अशोक सुंदरी के ऊपर से लेके आए हो, उसका आपको टीका अपने मुख्य द्वार के ऊपर लगा देना है। अब जब भी आप ये उपाय कर रहे हो, पूरे उपाय में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करना है और माता अशोक सुंदरी और भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भी कष्ट है वो दूर हो जाए। आई होप कि आप ये उपाय कर सकते हैं कल के दिन। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।